भारत के एक सर्वकालीन सर्वाधिक चर्चित फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की आज जन्मशती है। इस फिल्मी सितारे ने अपने जीवन में दुनिया को यह दिखाया था कि पूत सपूत तो का धन संचय, लेकिन अपनी मृत्यु के पश्चात दुनिया को यह संदेश भी देकर गया कि पूत कपूत तो का धन संचय। यहां बात हो रही है लगभग 111 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुके भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास के एकमात्र ग्रेट शोमैन राज कपूर की। भारतीय फिल्म उद्योग में उनसे पहले किसी अन्य को ग्रेट शोमैन नहीं कहा गया। उनके बाद कुछ लोगों ने प्रायोजित तरीके से मीडिया में खुद को ग्रेट शोमैन लिखवाया, लेकिन ऐसी हर कोशिश ने कुछ समय बाद ही दम तोड़ दिया। यूं तो हर वर्ष राज कपूर की पुण्यतिथि और जन्मतिथि आती है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक समाचार पर पूरे देश की नजर पड़ी थी, जिसे पढ़ने के पश्चात वह खबर देश के मन में चुभ गई थी। वह समाचार यह था कि राज कपूर का बंगला बिक रहा है। उनके सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इसकी पुष्टि कर दी थी। राज कपूर द्वारा निर्मित प्रख्यात आरके स्टूडियो को भी उनके तीनों बेटों ने आज से कुछ वर्ष पूर्व मई 2019 में बेच डाला था। उस पर बुलडोजर चल चुका है और वहां आलीशान कमर्शियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। याद रहे कि आरके स्टूडियो भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना है, लेकिन राज कपूर को वह विरासत में नहीं मिला था। अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार पृथ्वीराज कपूर की संतान राज कपूर को दौलत शोहरत विरासत में नहीं मिली थी। पृथ्वीराज कपूर पृथ्वी थिएटर्स नाम की थिएटर कंपनी चलाते थे। 24 वर्ष में अपनी फिल्म कंपनी आरके स्टूडियो का गठन करके 1948 में एक फ्लॉप फिल्म आग के साथ फिल्म निर्माण की शुरुआत से राज कपूर ने सबक सीखा था। अपने पिता के पृथ्वी थिएटर के नाटकों में तबला और हारमोनियम बजाने वाले दो नौजवानों की प्रतिभा पहचानकर राज कपूर ने उन दोनों को 1949 में अपनी दूसरी फिल्म में शामिल किया। बरसात का म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया था। न्यूकमर लता मंगेशकर को बड़ा अवसर दिया था। यह राज कपूर की परखी निगाहों का ही कमाल था कि बरसात ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आज 72 साल बाद भी बरसात के गीत संगीत की लोकप्रियता ज्यों की त्यों है। आवारा श्री 420 सरीखी आरके बैनर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। उसी 50 के दशक में राज कपूर ने मुंबई के चेंबूर इलाके में आरके स्टूडियो की स्थापना की थी। अपने दम पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करके राज कपूर ने दुनिया को यह दिखाया था कि पूत सपूत तो क्या धन संचय। अपनी सारी संपत्ति राज कपूर क्योंकि अपनी पत्नी के नाम कर गए थे, अतः उनके घर उनके स्टूडियो के रूप में उनकी निशानी 2018 तक उनकी पत्नी के साथ जीवित रहीं। 2018 में पत्नी की मृत्यु के बाद बेटों ने 2019 में स्टूडियो बेच डाला था। 2021 में इकलौते बचे बेटे और पौत्रों ने वह घर भी बेचकर दुनिया को यह भी दिखाया बताया था कि पूत कपूत का धन संचय। नई पीढ़ी को ज्ञात नहीं होगा कि 80 के दशक तक बंबई घूमने जाने वालों के लिए आरके स्टूडियो एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था। आरके स्टूडियो में हर वर्ष होने वाला होली का उत्सव इतना भव्य हुआ करता था कि पूरा फिल्म उद्योग वहां होली खेलने पहुंचता था। होली के बाद वाले फिल्मी पत्रिकाओं के अंक में आरके स्टूडियो की होली के फोटो विशेष आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। एक छोटे से संग्रहालय में आवारा, बरसात, मेरा नाम जोकर फिल्म में पहनी गई कॉस्ट्यूम तक को राज कपूर ने सहेज कर रखा था। संभवतः एक छोटा सा फिल्म म्यूजियम बनाकर छोड़ जाने का उनका इरादा था, लेकिन अपने जीवन में पूत सपूत तो क्या धन संचय का संदेश देने वाले राज कपूर संभवतः दूसरी पंक्ति भूल गए थे कि पूत कपूत तो क्या धन संचय। याद रखिए कि राज कपूर के बेटे पौत्र पौत्रियों में से कोई भी कंगाल नहीं हुआ है। वो सब करोड़पतियों की तरह आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कुछ और की लिप्सा उनके पूर्वज के स्मृति चिन्हों पर भारी पड़ी।